मुझे नहीं करनी शादी वादी, आप लोग समझते क्यों नहीं? मेरे सपने हैं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। शादी की कौन सी जल्दी है? अदिति जोर से लगभग चिल्लाते हुए बोली। मत करना, लेकिन कोई आ रहा है तो उसको मना कैसे कर दें? देख लो, नहीं पसंद आया तो ना करना। हम कौन सा जबरदस्ती करवा रहे हैं मेरी प्यारी सी परी की शादी। वैसे किसी मेहमान का अपमान करना अच्छी बात नहीं है ना? अदिति के पापा ने प्यार से बोलते हुए कहा। ठीक है, आ जाऊंगी कल कॉलेज से जल्दी। अदिति बोली। जल्दी मतलब? कल नहीं जा रही हो तुम? ब्यूटी पार्लर जाना है, तैयार होना है और तुमको कॉलेज जाने की लगी है? माँ कितने गुस्से में बोली थी। अरे अरे, मिलने को हाँ क्या कह दिया, आप तो दुल्हन बनाने लग गई। मैं कहीं नहीं जाने वाली, जिसको देखना है ऐसे देखे, नहीं तो वापस जाए। अदिति बोलते हुए अपने कमरे में चली गई थी। सुना आपने? क्या बोल रही है? क्या हो गया है आजकल के बच्चों को, संस्कार ही खत्म हो गए हैं। माँ ने पापा को सुनाते हुए बोला था। अरे कोई नहीं, वैसे भी हमारी गुड़िया किसी परी से कम नहीं। क्या करेगी पार्लर जाकर? कभी गुलाब कोई मेकअप करता है क्या? हाँ, तुम जरूर चली जाना, तुम्हारी उम्र ज्यादा दिख रही है। राहुल ने अदिति की मम्मी को छेड़ते हुए कहा और सब कितना हंसे थे। क्या कहा? उम्र ज्यादा? सच बताओ। रहने दो, अदिति से पूछती हूँ। मम्मी काम करने लगी और पापा जोर से हंस दिए थे। अगले दिन आदित्य और अदिति एक दूसरे को देखते ही रह गए और जब आदित्य की मम्मी ने बोला कि हमें बेटी चाहिए और इसके सारे सपने हमारे हैं और सब पूरे होंगे, तो अदिति मना नहीं कर पाई और पहली नज़र का प्यार परवान चढ़ा और शादी में बदल गया था। और शादी के 3 साल पूरे होने वाले हैं। अदिति के सारे सपने पूरे हो रहे थे। इतना प्यार करने वाला पति जिसने उसके हर सपने को पूरा किया। अदिति का MBBS भी पूरा होने वाला था और जल्दी ही वो अपने सारे सपने साकार देखने वाली थी। ये सब सोचकर अदिति मुस्कुरा ही रही थी कि आदित्य ने उसे पीछे से पकड़ लिया और वो अचानक भूतकाल से निकलकर वर्तमान में आ गई। 4 खुशखबरी एक साथ लाया हूँ, आदित्य बोला। 4? सुनाओ सुनाओ, क्या है? अदिति भी बच्चों की तरह करने लगी। अच्छा जी महारानी साहिबा, तो सुनिए। पहला, आज के दिन मुझे पहला प्यार हुए 3 साल हो गए। आदित्य ने हंसते हुए बोला। पहला प्यार? कौन थी वो, बताओ? अदिति ने गुस्से में कहा। मेरी जान तुम। आज ही के दिन मैं तुमको देखने आया था और तुमसे प्यार हो गया। ओह शैतान, डर गई मैं तो। हाँ, तुमको देखते ही मुझे भी हो गया था पहला प्यार। तो एक दिन पक्का? आदित्य ने छेड़ते हुए बोला। अच्छा वो बाद में, पहली सारी बातें बताओ। दूसरा, मेरा प्रमोशन हो गया, अब मैं रीजनल मैनेजर हो गया। वाह, मुबारक हो पतिदेव, मज़ा आ गया। ओके महारानी जी, तीसरी खुशखबरी, तुम्हारा MBBS का रिजल्ट आ गया, टॉप। सच सच? अदिति आदित्य के गले लग गई। सच बोल रहे हो ना? बोलो। हाँ सच में मेरी रानी, और चौथी सुनते ही तुम सामान पैक कर लोगी। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में जोर से दबाते हुए बोला। अब और क्या ऐसा? तुम्हारा अगले हफ्ते इंटरव्यू है, आदित्य ने जैसे कहा। अदिति खुशी से नाच उठी। हाँ जरूर चलेंगे, जो तुम कहोगे वो ही होगा। लव यू कहते हुए वो और जोर से गले लग गई। आंखों में खुशी से आंसू आ गए। थैंक यू मेरे प्यारे पतिदेव। तुम रो रही हो? आदित्य ने पूछा। नहीं यार, खुशी के आंसू हैं। मैं मम्मी पापा सबको बता कर आती हूँ। तुम खाना ऑर्डर कर दो, आज पार्टी होगी। और हाँ, सामान भी पैक करना है, मैं आई अभी। अदिति किसी चिड़िया की तरह चहक उठी। आदित्य उसे प्यार से देखते ही जा रहा था। शायद वो आज पहली बार इतना खुश देख रहा था अदिति को। लेकिन मैं बहुत दुखी भी हूँ, आदित्य बोला। क्यों, क्या हुआ? अदिति भागती हुई आदित्य के पास आई। अब मैं रीजनल मैनेजर हूँ तो महीने में काफ़ी दिन बाहर रहना होगा। तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा मेरी जान, मैं मना कर देता हूँ नई पोस्ट के लिए। आदित्य उदास होता हुआ बोला। पागल हो? क्या हुआ, हम कौन सा दूर हैं? हम दोनों एक ही हैं, तुम मना मत करना। हमारा अच्छा भविष्य सामने हाथ फैलाकर खड़ा है और तुम उसको ठुकराना चाहते हो। ऐसा ना करना। मेरा प्यार तुम्हारी ताकत होना चाहिए, जैसे तुम्हारा प्यार मेरे लिए है, कमजोरी नहीं। आदित्य ने समझाते हुए बोला। लेकिन जान, तुम्हारे बिना महीने में 10-15 दिन नहीं हो पाएगा, आदित्य ने कहा। होगा और ज़रूर होगा, समझे? और चलना है या नहीं, या हनीमून का इरादा बदल दूं?
आदित्य ने चिढ़ाते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, चलो जल्दी करो पैकिंग, मैं खाना मंगवा लेता हूँ। लव यू जान। लव यू टू मेरे प्यारे से पतिदेव। समय बीतता गया। आदित्य को अच्छी नौकरी मिल गई। दोनों इतने खुश थे कि 5 साल बाद भी उनका प्यार अमरलता की बेल की तरह बढ़ता जा रहा था। आदित्य अपने मम्मी पापा की भले ही लाडली थी, लेकिन इतने अच्छे संस्कारों में पली थी कि हर क्षेत्र में उसको सफलता मिलती जा रही थी। आदित्य भी बिजी रहने लगा और 15 दिन कब 20 दिन और कब 40 दिन हो गए, पता ही नहीं चला। आदित्य से मिलने को तरसती रह जाती और आदित्य उसको ज्यादा काम की बात कहकर मना लेता था। लेकिन एक दिन अचानक आदित्य को मीटिंग के लिए अपने 2 सहकर्मियों के साथ लखनऊ में एक नए बनते अस्पताल के काम से जाना पड़ा, जो कि 280 किलोमीटर दूर था। वहां जाते ही आदित्य की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की होगी। उनको वहां 2 दिन रुकना था और हॉस्पिटल के नए शाखा के कुछ काम निपटाने थे, तो हॉस्पिटल की तरफ से उनके रहने का इंतजाम किया था। अगले दिन वहां के डायरेक्टर ने सबको अपने यहाँ डिनर पर बुलाया। शाम 8 बजे आदित्य सबके साथ उनके घर पहुंची और पार्किंग में आते ही आदित्य ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें फटी रह गईं। गार्ड भैया, ये गाड़ी किसकी है? यहाँ कैसे, कब से? आदित्य ने लगभग आपा खोते हुए पूछा। मैडम जी, ये आदित्य सर की है। कोई 1.5 साल पहले यहाँ अपनी पत्नी रेखा के साथ रहते हैं, गार्ड ने बताया। क्या? पत्नी के साथ? क्या कह रहे हो? आदित्य ने बेचैन होते हुए मोबाइल में फोटो दिखाकर पूछा। ये आदित्य साहब ये तो नहीं है ना? उसकी आवाज में एक डर था, एक टूटन थी। हाँ मैडम जी, यही है। बड़े सीधे शरीफ इंसान है और इनकी पत्नी के साथ तो इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर। गार्ड के ये शब्द आदित्य के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह लग रहे थे और उसका संतुलन बिगड़ा तो उसकी कलीग रचना ने उसको संभाला। क्या हुआ आदित्य, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, हाँ कुछ नहीं। आदित्य कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी, लेकिन उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। तभी उनके सर की गाड़ी भी आ गई और लगभग रोते हुए मन से आदित्य उनके साथ जा पाई। उसका मन अजीब से डर से सुबक रहा था और बड़े अनमने मन से लगभग बिना कुछ खाए वो सहकर्मियों के साथ वापस आ गई। बाहर निकलते ही उसने आदित्य को फोन किया। हेलो, हाय जान, कैसी हो? कहाँ हो? क्या कर रही हो? स्वीट, मैं इस हफ्ते भी नहीं आ पाऊंगा। मीटिंग के लिए मुंबई में हूँ और यहाँ का काम अभी 1 हफ्ते है, आदित्य बोले जा रहा था। तुम मुंबई में हो और तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? आदित्य ने पूछा। गाड़ी से ही आया हूँ यार। अच्छा सच्ची? आदित्य ने पूछा। अरे हाँ यार, मैं क्यों तुमसे झूठ बोलने लगा, पगली? आदित्य हंसते हुए बोला। अच्छा सच बताओ ना, आदित्य ने फिर पूछा। शायद आदित्य सच बोल दे। अरे बाबा सच, क्या हुआ है तुमको? ऐसे क्यों पूछ रही हो? बोला ना मुंबई में हूँ रानी साहिबा। ये रानी साहिबा जान मत बोलो मुझे। झूठ का प्यार क्यों दिखाना जब कुछ हो ही ना। और सुनो, मैं लखनऊ आई हूँ हॉस्पिटल के काम से। यहाँ हर्ष अपार्टमेंट में आई थी, डायरेक्टर साहब का घर है। वहाँ तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा फ्लैट, तुम्हारी बीवी सब देखा। क्या है ये? कौन सा काम जिसके लिए 2-2 महीने घर नहीं आते? कौन सी बीवी है ये? और तुम तो मुंबई में हो ना गाड़ी के साथ, तो ये यहाँ कैसे? आदित्य गुस्से में बोलती जा रही थी। अरे सुनो, ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ आकर, कल ही आता हूँ, आदित्य बोला। नहीं, मैं आ जाती हूँ तुम्हारे फ्लैट में, अभी रुको। क्यों बुलाओगे नहीं अपनी रानी को अपने दूसरे घर? अपनी दूसरी वाली से बुलाओगे नहीं क्या? आदित्य ने गुस्से में बोला। रुको, मैं कल ही घर आता हूँ, सुनो तो सही। नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना, मैं जा रही हूँ घर से। और हाँ, मेरे सामने मत आ जाना कभी। फोन काट कर आदित्य ने काम से अवकाश लिया और अपने मम्मी पापा के यहाँ चली गई। बेटी को आया देखकर खुश मम्मी और पापा की सारी खुशी हवा में उड़ गई जब आदित्य ने उनको आदित्य की सारी बात बताई। क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता, पापा और मम्मी ने एक साथ बोला। सच पापा, मैं खुद देख कर आई हूँ। मेरे विश्वास को तोड़ा है आदित्य ने, मेरे प्यार को अपमानित किया है, मेरे को धोखा दिया है। बेटा, मैं बात करता हूँ आदित्य से, पापा ने बोला। नहीं पापा, किसी को कोई बात नहीं करनी। बात करके होगा क्या? उसने किसी और से शादी की है या साथ रह रहा है, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना। आपको मेरी कसम, आप बात नहीं करोगे।
आप ही बताओ, ऐसा होने में बाद क्या मैं उसके साथ रह पाऊंगी? क्या टूटा विश्वास जुड़ जाएगा? क्या वो अपनी दूसरी पत्नी या जो भी हो को छोड़ देगा? उस लड़की को भी नहीं बताया होगा ना कि वो शादीशुदा है। उसने मुझे ही नहीं उसको भी धोखा दिया होगा। ठीक है बेटा, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। तू तो समझदार है, लेकिन एक बार बात तो कर ले। क्यों पापा? क्या मैं ऐसा करती या किसी के साथ रहती तो आदित्य मुझे स्वीकार कर लेता? क्या वो बात करता? इसलिए सिर्फ कि मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे बात करनी चाहिए? नहीं बेटा, आज तक मैंने तुझे अपना बेटा ही कहा है और तू वही है मेरे लिए। हम तेरे साथ हैं हमेशा। मम्मी पापा ने आदित्य को संभाला, लेकिन ये सारी बातें आदित्य की बुआ ने सुन ली। उनका घर में बहुत मान सम्मान था, कोई उनके आगे बोलता नहीं था। सुनते ही बुआ ने हाय तौबा मचा दी। अरे फूट गई किस्मत, क्या कर दिया तूने अदिति? घर नहीं संभाल पाई? बोला था पढ़ाई लिखाई ना करवाओ, घर को संभालना सिखाओ, और पढ़ा लो। फूट गई रे किस्मत। और ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी। आदित्य का रो रो कर बुरा हाल था, ऊपर से ये बातें। पापा मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी और मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी। हाँ बेटा ठीक है, ये तेरा ही घर है, तेरे सिवा हमारा है भी कौन? तुम जो फैसला लोगी वो सही होगा। सही होगा मतलब? और चढ़ा लो सर पर। कल के कल इसको छोड़ कर आओ और दामाद जी से माफ़ी मांगो। घर नहीं संभाल पाई और आ गई मैं नहीं जाऊंगी कहने वाली। कल को बोलेगी तलाक ले लूंगी। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, ना हुआ ना होगा। कल जाकर जमाई बाबू से माफ़ी मांग लो दोनों बाप बेटी। पति के घर से अर्थी ही उठती है, समझी? यही संस्कार हैं। पापा ने बुआ को समझाना चाहा तो बुआ और भड़क गई। अपनी बेटी को संस्कार देने चाहिए घर चलाने के, और पढ़ा लो, डॉक्टर बना लो। पति को नहीं संभाल पा रही, नौकरी करनी है। बुआ जी बोलते ही जा रही थी। पड़ोस की महिलाएं भी यही बात करने लगी। अदिति रोते हुए सोच रही थी कि उसने कौन सा संस्कारी काम कर दिया। धोखा आदित्य ने दिया, घर को उसने तोड़ा और माफ़ी भी मैं मांगूं? क्यों? यही सवाल उसने बुआ जी से पूछ लिया। वो फिर से शुरू हो गई। 5 साल हुए, बच्चा नहीं हुआ, तुम में ही कमी होगी, तभी उसने दूसरी शादी कर ली। बुआ जी रोज यही बातें सुनाती थी और पड़ोस की बुजुर्ग महिलाएं उनका साथ देती। रोज शाम को मेला लगता था। आखिर एक दिन आदित्य का धैर्य जवाब दे गया। उसने जोर से कहा, आप सब मेरा साथ दें ना दें, मैं अपने आप को संभाल लूँगी। आज अभी एक वकील से मीटिंग है, मैंने तलाक के पर बनवा दिए हैं, और आप सबको कोई परेशानी हो तो मैं चली जाऊँगी, लेकिन आज के बाद मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है और न सुननी है। और हाँ, आज से मैं असंस्कारी हूँ तो हूँ। ऐसे संस्कार का क्या करना जो पति की गलती के लिए पत्नी को जिम्मेदार ठहराएं। अच्छा बुआ जी, एक बात बताओ, मैं अगर किसी और के साथ रहती या आपकी बहू रहने लगे तो क्या आप जाकर उससे माफ़ी मांगोगी या उसको स्वीकार कर लोगी? अब क्यों चुप हो गई आप? बोलो, स्वीकार कर लोगी तो मैं आज ही जाती हूँ माफ़ी मांगने। ये क्या बात हुई? लड़के ने नाजायज काम किया तो लड़की की गलती, लड़की करे तो भी लड़की की। वाह, क्या संस्कार हैं, रीत रिवाज है। भाड़ में जाए ऐसे संस्कार। ये कहकर वो वकील के पास चली गई। उसका टूटा दिल रो रहा था, लेकिन वो उस धोखे को नहीं सह पा रही थी जो आदित्य 2 साल से या पता नहीं कब से उसको दे रहा था। लेकिन उसने फैसला किया कि इस बात से वो अपनी ज़िंदगी को रोकेगी नहीं, बल्कि नए सफ़र पर निकलेगी। जल्दी ही आदित्य उस बंधन से कानूनी रूप से बाहर आ गई। अब उसने अपना सारा ध्यान अपने कैरियर पर लगा दिया। दिन रात वो सिर्फ काम काम में लगी रहती। मम्मी पापा को उसकी बहुत चिंता होती, कैसे गुजरेगा उसका जीवन। एक दिन आदित्य आज गुनगुना रही है। माँ ने ये देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा। शाम को डॉक्टर रमेश घर आए अपनी 6 साल की बेटी सुहाना के साथ। बहुत प्यारी बच्ची थी। वो आते ही आदित्य से चिपक गई। उसकी माँ का देहांत 4 साल पहले हो गया था। वो प्यारी सी मासूम बच्ची आदित्य से ऐसे चिपकी जैसे उसको छोड़ जाने का कोई विचार ही ना हो। उधर बाहर डॉक्टर साहब आदित्य के पिताजी से आदित्य का हाथ मांग रहे थे और अंदर आदित्य मुस्कुराकर उनकी बातें सुनते हुए सुहाना के साथ खेल रही थी। बरसों बाद आदित्य के दिल पर किसी ने दस्तक दी थी। आज घर में सब खुश थे। आदित्य की ज़िंदगी फिर से रोशन हो गई। सुहाना को माँ मिल गई और आदित्य को नई ज़िंदगी।